नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो जो 2022 के लड़के थे जो ITI के एडमिशन के लिए कोर्ट केस किए हुए थे। आप लोग जान रहे होंगे कि कोर्ट केस किए थे, करीबन 55-56 लड़कों ने कोर्ट केस किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ की एक न्यूज़ आ रही है, सूत्रों के हवाले ये न्यूज़ आ रही है कि जो डेट है वो डेट 10 तारीख को दे दी गई है, 10 मई को दे दी गई है और DGT ने अपना वकील चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को लेकर के इसलिए आया कि अब सोचिए कि DGT क्या चाहती क्या नहीं चाहती है। अचानक जब कोर्ट ने बोला कि मैं फैसला सुना दूंगा, आप लोग आओ चाहे ना आओ। कभी DGT के वकील नहीं जाते थे, कभी स्टेट के लोगों को पूछे थे कि वो आप बताइए क्या कारण है, तो वो नहीं पहुंचे थे। इसलिए वहाँ के विद्वान जज महोदय जो हैं उन्होंने ये बोला कि आप लोग नहीं आ रहे हो, लड़कों की हित की बात है, तो अब हम जो है तो 10 तारीख को आप चाहे आओ और चाहे ना आइए, हम सुनवाई कर देंगे, फैसला कर देंगे। तो DGT ने यहाँ पे जो है तो बंदर के जैसे गुलाटी मार करके क्या किए कि अपना वकील चेंज कर दिए। अब वकील चेंज करना लास्ट के टाइम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है। तो इसलिए आज का जो प्रोग्राम है मैं इस पे बात करने आया हूँ और आपको जानकारी देने आया हूँ कि DGT आखिर क्या चाह रही है। हमको नहीं पता कि DGT को क्या चाह रही है, DGT क्या चाह रही है, हमको ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ पता है, वो किसी भी हालत में चाहती है कि स्टूडेंट या प्राइवेट ITI वाले ये केस को ना जीतें और कोर्ट जो है तो इस डेट को फिर से बढ़ा दे। अब देखिए नए वकील आए हैं, तो जहाँ तक मेरी समझ है, मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे की समझ में नहीं बता रहा हूँ, कि अगर 10 तारीख को ये केस डाला फिर से, तो हो सकता है कि DGT के वकील ये बोले कि सर हम नए आए हैं, अभी हमको केस पढ़ना है या ये चीज़ करनी है या दुनिया भर की चीज़ें करनी है, तो इसको और आगे बढ़ा दिया जाए। हो सकता है और आगे बढ़ा दिया जाए, तो 1-2 पेशी और हो, और फिर इतने में 1 जून जो है तो आ ही गया है एडमिशन का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो चालबाजी की गई है, इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि काबिल विद्वान जो जज बैठे हुए हैं ना, वो इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे। हमको लगता है कि 10 तारीख को ही उनको जो है तो फैसला कर देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और किसी भी हालत में जो DGT के वकील हैं उनको आगे की सुनवाई की डेट नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना अनुरोध कर रहा हूँ, बस हो गया कि महोदय जी लड़कों का हित देखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर लड़कों का जो भी फैसला लें तो आप 10 तारीख तक में फैसला पूरा ले लें, आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि देखिए ये लड़के जो है ना तो 17 साल से लेकर के 24 साल के बीच के लड़के हैं, बल्कि कम के लड़के हैं। तो इनको जो है तो मानसिक जो है तो झेलना ना दिया जाए, उनको जो है मानसिक जो है तो ऐसा दबाव ना दिया जाए कि लड़के वैसे ही सोच लीजिए कि कब से इस चीज़ को लेकर के हैं, अक्टूबर नवंबर से लेकर के, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 7 महीने से लड़के वैसे लड़ रहे हैं, ठीक है। और आपके ऊपर बहुत आशा विश्वास के साथ में बैठे हुए हैं और एक टकटकी लगाए हुए हैं कि सर फैसला इसका कर दीजिए। जो भी आए, अगर आपको लगता है तो जो भी आपके पास सबूत और तथ्य हैं, लड़के बोल रहे हैं, उस हिसाब से आपको फैसला कर देना चाहिए, आगे इसको नहीं ले जाना चाहिए। और ये जो वकील चेंज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आप जो डाउट हो या जो भी कहा जाए, टेक्निकल शब्द जो होते हैं वकीलों को, मेरे को नहीं पता है संविधान के बारे में इतनी सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर DGT ने वकील को चेंज किया है तो ज़रूर इसमें कुछ बड़ी बात है, बड़ी चाल है, तभी किए हैं। और नहीं तो दूध की तरह जो है तो ये केस साफ था कि लड़कों का जो है तो वो लड़के पढ़ रहे हैं, उनका वहाँ पे अंगूठे लगे हुए हैं, थंब है उनका वहाँ पे लगा हुआ है, बायोमेट्रिक मशीन पे लड़कों की रसीद कटी है, लड़के बराबर पढ़ रहे हैं, तो लड़कों की सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही। एक चीज़ और मेरे को नहीं समझ में आया कि जब यूपी स्टेट गवर्नमेंट को बुलाए थे
तो वो क्यों नहीं आए। और उन्होंने डीजीटी ने साफ बोला कि स्टेट की गलती है। अब स्टेट बोल रहा है कि डीजीटी की गलती है, पोर्टल नहीं खुला है। आईटीआई वाला भी बोल रहा है कि साहब पोर्टल खुला ही नहीं। और सच्चाई बात यही है कि आज तक सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एडमिशन भर की नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप ये केस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर वकील इस केस को देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जज तक ये पहुँचाएं और बाकी चीज़ों तक बीच में पहुँचाएं कि सर इनका जो वेबसाइट है ना, जिस ये गुणवत्ता की बात करते हैं एडमिशन की कि हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, सर आप उठा करके देख लीजिए 2014 से लड़के आज भी कई लड़के कई लड़के आज तक भटक रहे हैं। कोई मार्कशीट के लिए, कोई डेट ऑफ बर्थ के लिए, कोई सीबीटी एग्जाम के लिए, कोई ईडी के लिए, कोई प्रैक्टिकल के लिए, किसी को नाम चेंज करवाना है, किसी की मार्कशीट के लिए, किसी का अपडेट नहीं हो रहा है। सर अभी तक इनकी वेबसाइट सर अभी भी आज की डेट में भी सर टेक्निकल इशू के कारण लटकी हुई है। और इसी के कारण सर यही कारण है कि लड़कों का उस समय पर एडमिशन की प्रक्रिया नहीं हुई थी। इनका मैं डीजीटी का दोष नहीं दे रहा हूं सर, ना अधिकारी गलत है। मैं जो वहां पे जो सिस्टम बना हुआ है ना सर, इनकी जो पोर्टल बना हुआ है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है विप्रो की, उसमें सर बहुत बड़ी खामी है। अब एक चीज आज मैं यहाँ पे और मैं सर आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर ये वकील आपके पास तक पहुँचाएं सर, मेरे को नहीं लगता, लेकिन अगर वकील इस चीज़ को पहुँचाएं सर, तो मैं आपको बता दूं कि आईटीआई वालों को सर जड़ से ख़त्म कैसे किया जा रहा है कि लड़कों की जो है ना मार्कशीट, वो सोचिए आपकी स्टूडेंट की प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, जिसके कारण प्राइवेट आईटीआई को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है फीस के कारण से सर। और एक चीज़ मैं बता दूं सर कि डीजीटी खुद नहीं चाहती है कि स्टूडेंट स्किल हो, डीजीटी ये चाहती है कि लड़के पास हो जाएं, वहाँ के जो अफसर हैं। सर एक चीज़ बताइए, आप बताइए सर, आप भी पढ़े हुए हैं, जो मेहमान जो हमारे प्रवक्ता हैं और जो एडवोकेट हैं, उनको मैं बोलना चाह रहा हूं कि किसी के थ्रू से उन तक पहुंचे। तो मैं आपको बता दूं कि सर हम लोग जब पढ़ते थे एक कुंजी और एक गाइड एक सीरीज होती थी। अब सोचिए कि डीजीटी खुद अपने वेबसाइट में, निम्मी की वेबसाइट में सर पीडीएफ जैसे एक चीज़ डाल दी है, और वो पीडीएफ स्टूडेंट आज की डेट में सर पढ़ करके पास हो जाता है। कुछ सर यूट्यूबर अपनी दुकान चला रहे हैं कि लड़कों के साथ में शोषण कर रहे हैं, और ये लड़के जो है तो आईटीआई में पढ़ने के बजाय यूट्यूब देख करके पढ़ रहे हैं, निम्मी के पोर्टल से वो पीडीएफ निकाल करके पढ़ रहे हैं। आईटीआई जाते नहीं है सर तो पढ़ाई होती नहीं है सर, और फिर लड़के पास हो जाते हैं सर और स्किल नहीं होते। इसलिए सर हमारे यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है। इस पर डीजीटी ध्यान नहीं देती है सर, खुद ही जनरेशन को खत्म करना चाहती है सर, और खत्म कर रही है। बड़ी बड़ी आईटीआई सर इस समय पर 2-2 करोड़ की आईटीआई सर बनती है, 1.07 एकड़ जमीन, और चार्ट लेने में सर सोचिए 1 एकड़ जमीन अगर एक आदमी लेगा सर तो 50 लाख से 1 करोड़ की जमीन आएगी, फिर उसमें कम से कम 50 लाख की बिल्डिंग बनेगी सर। फिर इसके बाद टूल्स इक्विपमेंट जो भी चीज़ें होती हैं सर 2 करोड़ के लगभग चला जाता है। लेकिन ये क्या बांट रहे हैं सर लड़कों को, क्या बांट रहे हैं? निम्मी की पोर्टल, आप भारत स्किल के उसमें जाइए सर, वहाँ पीडीएफ बनाए हुए हैं, और लड़के उस पीडीएफ को पढ़ करके सर पास हो जाते हैं। उनका मेन ध्येय रह गया है पास होना सर, बाकी स्किल होने से कोई मतलब नहीं है इनका। और जो नए अभी अफसर आए हैं सर, मैं कहना चाहूँगा जो अभी 2 साल से अफसर काम कर रहे हैं सर, वो तो इतना तानाशाही कर दिए हैं सर, इतनी तानाशाही कर दिए हैं कि जो अपनी डेट और टाइम बताते हैं सर, ना उस डेट पे इनका एग्जाम हो पाता है, ना उस डेट पे इनका जो है तो रिजल्ट आ पाता है, और लड़का परेशान है। हमारे शो पे ही देखिए कितने लड़के परेशान हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं सर और इनकी सुनवाई नहीं होती। लड़के इनके, आप सर इनका मेल चेक करवाइए, इनका मेल भर गया होगा, लेकिन इनके जून तक नहीं रेंगी है सर। और मेन गलती सर सॉफ्टवेयर की ही गलती है, और उसी के गलती के कारण सर आज आईटीआई वाले एडमिशन नहीं ले पाए हैं। और एक चीज़ बताऊं सर कि अगर आप 2014 से सर 12 से निकलवाइएगा सर, 12 से लेकर के 2012 से लेकर के आप 23 तक की चीज़ें देखेंगे तो सर 2018 के बाद
इनका आईटीआई का एडमिशन का ग्राफ नीचे ही गिरा है सर, ऊपर नहीं आया है जब से ये ऑनलाइन परीक्षा हुई है सर। एक चीज़ बताता हूं सर, आप पता नहीं कितने लोग इसको जानते हैं सर, कि आईटीआई जो है ना, आईटीआई सर ना तो कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है, और ना कोई सर वो है, एक स्कीम है सर। ये खुद लिखते हैं कि हेल्पर, आईटीआई मतलब माने हेल्पर सर, हेल्पर ये शब्द यूज करते हैं सर, ये लोग हेल्पर शब्द यूज करते हैं। अब सर सोचिए कि इसको ऑनलाइन कर दिए, बीए बीकॉम बीएससी को ऑनलाइन नहीं किए हैं, लेकिन इसको ऑनलाइन किए हैं। ये सर 14 साल के लड़के जो होते हैं ना सर, 8वीं पास और 12वीं पास और 10वीं पास लड़के, जो कंप्यूटर के बारे में सी तक नहीं जानते हैं सर, वो लड़कों को कंप्यूटर पकड़वाया जाता है और ऑनलाइन वो की जाती है। दूसरी एक चीज़ बता दूं सर, कि अभी बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, लड़के पास हो गए, नौकरी नौकरी चिल्ला रहे हैं, लेकिन मिले कहाँ सर। कई रिपोर्टों में कहा गया है सर, इनके ही एक बार सर राज्यसभा की कमेटी बनी थी, तो उसी में बोला गया था कि करीबन बहुत सारे स्किल लड़कों की ज़रूरत है जो स्किल नहीं हो पा रहे हैं सर। 2 ट्रेड होते हैं इनके यहाँ, एक इंजीनियरिंग एक नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में सर पहले एक सब्जेक्ट था, ईडी का नाम था उसका, ठीक है, वो सर अचानक हटा दिया गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के सर कुछ ऐसे कोर्स हैं उसको किया नहीं जा सकता, जैसे फिटर हो गया सर, जैसे आपका डीजल मैकेनिकल हो गया, ये सर कुछ ऐसे हैं कि ये वेल्डर हो गया, ये सर ऐसे हैं कि अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का शब्द हटा दिया गया है तो फिर लड़के किसी भी हालत में स्किल नहीं होंगे सर, सिर्फ सर्टिफिकेशन पाएंगे, बस हो गया। तो शॉर्टकट डीजीटी सर खुद चल रही है, और इनकी वेबसाइट में इतनी बड़ी गलती है सर, और जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सर तब से सारा चौपट कर दिए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि अगर इसको वकील देख रहे हैं तो इसको कोशिश करिएगा, इस केस को पढ़िएगा और देखिएगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि विद्वान जज से मेरी यही विनती है कि लड़कों को हित को देखते हुए सर पोर्टल को खोला जाए, पोर्टल को खुलवाया जाए। भले पोर्टल 2 दिन के लिए खुले, 3 दिन के लिए खुले, लेकिन सर फिर वही दिक्कत जाएगी इनकी। मैं बता दूं, अभी भी इनके यहाँ सर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वो सर उनको ना डीजीटी से मतलब है ना विप्रो से मतलब है, वो कंसल्टेंट है सर, उनको जो पाठ तोते के जैसे पढ़ाया गया है वही जवाब देते। लेकिन कई आदमी ऐसे हैं सर कि वो कहते हैं कि अभी टेक्निकल इशू है तो नहीं आएंगे। अब बताइए, भारत का भविष्य सर एग्जाम देने के बाद उसका काम है पढ़ाई करना, और एग्जाम देना और ट्यूशन फीस करना, सर सड़क पे घूम रहा है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है सर। कभी वो नोडल जाता है, कभी स्टेट जाता है, और कभी दिल्ली जाता है, और उसकी सुनवाई नहीं हो रहा है। और इसमें मैं बता दूं सर, लड़कियां भी हैं, और नाबालिग लड़कियां हैं सर, 15-15, 16-16 साल की लड़कियां जो आईटीआई कर रही हैं, और वो परेशान हो रही हैं। वो हमको फ़ोन करती हैं कि भैया ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, और वो कहती हैं सर, आज मैं आपको एक खुला चीज़ बोल रहा हूँ सर, वो कहती हैं कि इंटरव्यू में ले आइए, मेरा चेहरा ले आइए। लेकिन मेरी एक जवाबदारी है कि मैं उन लड़कियों को चेहरा नहीं ले आना देना चाहता हूं जब तक उनका रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आ जाने के बाद ही मैं उनको जो है तो शो पर ले आऊँगा। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, मैं उसको सर ईमानदारी से दिखा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं अपने 28 साल के एक्सपीरियंस में, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ सर, कि मैं 28 साल तक ITI में हर छोटा बड़ा काम किया है सर, पढ़ाने से लेकर के, ITI खुलवाने से लेकर के, ITI के प्रोजेक्ट से लेकर के, मैंने बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारी चीज़ें बनाई है सर, और बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस किया है। इसके बाद ये मैंने चैनल खोला है सर, और इसका एक ही मकसद है सर, अवेयरनेस करना, सही को सही बताना, गलत को गलत बताना। मेरा एक बार आपसे फिर अनुरोध है सर कि इसमें ना स्टूडेंट की गलती है, ना ITI की गलती है, ना स्टेट की गलती है सर, इसमें गलती ना, मैं DGT की भी गलती बोल रहा हूँ सर, कि चूँकि देखिए आदमी गलत नहीं होते हैं, लेकिन सर इनका जो वेबसाइट है, इनकी पोर्टल है सर, वो गलत है, और वो सही टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं करती है। मेरे को सिर्फ इतना कहना है, बाकी आप सर विद्वान हैं, वकील भाई जो आप सुन रहे हैं, आप लोग भी विद्वान हैं, और मेरा नंबर भी इसमें दिया है, आप इस वीडियो को देख भी रहे होंगे,
क्योंकि जिन्होंने केस किया है, जो केस किए हैं, उन लड़कों को भी मैंने बोला है कि ये वीडियो अपने वकील तक भेजिएगा, उनको जो भी जानकारी है वो जानकारी हो। मुझको सूत्रों के द्वारा ये पता चला है कि वकील चेंज कर रहे हैं, तो इस पर मेरे को जो है तो थोड़ी सी नाराज़गी लगी और मेरे को ऐसे शक हुआ कि आखिर वकील क्यों चेंज कर रही है डीजीटी। अगर ये बात सही है तो अगर वो चेंज कर रहे हैं तो ये गलत है। और विद्वान जो जज महोदय बैठे हुए हैं, तो ये लड़के जाएंगे तो जाएं कहाँ, कोई सुनवाई हो नहीं रही है सर, ना ITI वाला सुन रहा है, ना स्टेट सुन रहा है, ना डीजीटी सुन रही है, तो सर किसके पास जाएंगे? आपके ही पास आएंगे और बाकी कहाँ जाएंगे सर? तो इसको सुनवाई को सर देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारी आपसे यही विनती है। और स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जज महोदय के ऊपर भरोसा करिए, न्याय के ऊपर भरोसा करिए, हमारे संविधान के ऊपर भरोसा करिए, कानून के ऊपर भरोसा करिए। जो भी होगा तो अच्छा ही होगा और हमको लगता है कि आप लोगों के पक्ष में ही न्याय आना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, फिर कल आएंगे तो किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं तो अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।